तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मंथली मैगजीन आता है सामान्य ज्ञान दर्पण, तो सामान्य ज्ञान दर्पण के सारभूत तत्वकोश हम लोग आज करेंगे। और आज हम लोग जो करेंगे वो है सितंबर 2021। सितंबर 2021 है, इसे हम लोग आज करेंगे। और इसमें हम लोग कुल 130 क्वेश्चन है, जो लगभग 10 से 12 सेक्टर से क्वेश्चन रहती है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन 130 क्वेश्चन इसी वीडियो में किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हम मार्च 2008 तक की सारे के सारे सारभूत तत्वकोश की वीडियो इसी हिसाब से करा देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सैत्रामणि। सैत्रामणि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, गौतम बुद्ध की माँ माया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? इसका आंसर है कोलीय वंश से। किस वंश से थी? कोलीय वंश से थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेय वंश के संस्थापक भट्टाकर ने। किसने किए थे? भट्टाकर ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई। तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की तिरुकोन्नकरम कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लारम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ने कहा कि तमिलनाडु में जो है पुडुकोट्टी की तिरुकोर्णम और कोणकर्णेश्वर मंदिर और पल्लावारम की 5 सेल वाले गुफाओं मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन ने करवाए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिरदौसी फिरदौस सॉरी फिरदौस मंजिल किस युगल राजा को कहा जाता है? फिरदौस मंजिल किस युगल राजा को कहा जाता है? इसका आंसर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल के दौरान किस अदालत को अपील के लिए सर्वोच्च आपराधिक न्यायालय माना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सदर निजामत को। सदर निजामत को माना जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793। अगला क्वेश्चन आपको जो संबंधित होगा वो होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से होगा। तो इसमें आपका क्वेश्चन होगा 11 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे? मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में हुए थे?
ये हो, इसका आंसर हो जाए एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग। एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण थी? भारत में साइमन कमीशन के विरोध का क्या कारण था? इसका आंसर हो जाए कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य की नहीं होना। मतलब ये जो कमीशन बनाए थे इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारियों को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला क्वेश्चन है कि महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? इसका आंसर है हेनरी विलियम डेरोजियो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? इसका आंसर गोपाल हरि देशमुख। और ये देख लीजिए सितंबर 2021 का है, सितंबर 2021 का ये है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस की कारण प्रसिद्धि है। इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। ढाका में स्थित अहसान मंजिल है आंसर, मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण कब किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपरिचित क्षेत्रों संबंधी सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 171। अगला क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा में। किस सदन में राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसका आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल। किसने दिलाते हैं? राज्यपाल ने दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनने के लिए संशोधित किया जाता है? भारत के संविधान की अनुसूची में
से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? इसका आंसर है पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद जो 123 है किससे संबंधित है? ये संबंधित राष्ट्रपति के अध्यादेश से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाताओं के घर से अधिकतम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका आंसर है अधिकतम 2 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, अधिकतम 2 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा पर्यावरण एवं जैव विविधता से होगा। तो इसमें ये 31 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधक की किस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पायरोलिसिस, पायरोलिसिस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल, उत्पादक औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकते हैं, को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है माइक्रो ब्रीडर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौरमंडल में मिलने वाले ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा बेड ओजोन, बेड ओजोन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुलाबी कबूतर की एक स्थानिक प्रजाति कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है मॉरिशस के मॉस्क्रीन द्वीप पर, मॉरिशस के मॉस्क्रीन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा रसेल कार्सन थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों में है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में जो लागू हुआ था वो कौन था? ये हुआ था 1988 ईस्वी में। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में लागू हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में जो लागू हुआ था वो हुआ था 1988 में लागू। अगला क्वेश्चन है, पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पराम्बीकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है केरल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपने प्रदूषक के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहते हैं? जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन आपका जो संबंधित होगा वो होगा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से। विश्व का, इसमें 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, ये सम्मेलन हुआ था 1985 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर कार्य करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्रस्ट और ऊपरी मेटल को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो 50 किलोमीटर की मोटी परत
परत वर्गों में बटी हुई हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? इसे हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जिसका आविष्कार किया था? CS रिएक्टर ने किया था। CS रिएक्टर ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी, सेविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी से संबंधित है। किससे संबंधित है? किसका आंसर है? वन जीव रिजर्व से। वन जीव रिजर्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? इसका इबुकी। इसका आंसर हो जाएगा इबुकी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम हरित प्रभाव को बनाने वाला वैज्ञानिक कौन है? सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? बनाने नहीं, बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका आंसर आर्थिनियस। आर्थिनियस। अगला क्वेश्चन होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के कितने भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है? इसका आंसर लगभग 60% भूभाग पर। लगभग 60% भूभाग पर। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान करती हैं। इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। इसका आंसर हो जाएगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित है वो भारत एवं विश्व का भूगोल से होगा। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन होगा, काचीन पहाड़ी भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर सैंडल पीक। इसका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राइन नदी। राइन नदी। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। विशाल लहरते हुए मैदान जिनमें कई विषमताएं मिलती हैं, जैसे समुद्र पठार, पहाड़ियाँ, गायआट और समुद्र पर्वत कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे बीतल मैदान कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? बीतल मैदान कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब निक्षेपण का प्रमुख कारण वन होती हैं तो बनता है। जब निक्षेपण का प्रमुख कारण पवन होती हैं तो बनते हैं लोयस मैदान। कौन सा मैदान? लोयस मैदान बनते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किन प्रदेशों में शैलों का रासायनिक उपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है? इसका उष्ण और आर्द्र प्रदेश में। उष्ण और आर्द्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा। इसे 61 नंबर क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है ग्रामीण सहकारिता पर। ग्रामीण सहकारिता पर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर, किसके सिफारिश पर? इसका आंसर मालेगम समिति के सिफारिश पर। मालेगम समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन हो जाए, भारत में तेजी से नागरिकरण होने की वर्तमान प्रकृति को क्या कारण है? इसका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसाद की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की कमी। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है? इसका आंसर है सेबी। इसका आंसर हो जाएगा सेबी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में कब
शुरू की गई थी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश में कब शुरू की गई थी? इसका आंसर अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्यांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? इसका नोटेस्टीन ने दिया था, नोटेस्टीन ने दिए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जिसे हम वित्तीय समावेशन कहते हैं पर बनाई गई समिति कौन थे? सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, उदार विनिमय दर प्रणाली, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? इसका आंसर 1 मार्च 1992, 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए, बैंक के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? इसका आंसर होगा 14 जून 1995, 14 जून 1995। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन करके कब किया गया? इसका 15 जुलाई 2010 में, 15 जुलाई 2010 को किया गया। अगला क्वेश्चन जो आपका संबंधित होगा वो सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से होगा। इस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित है, सदिश राशि। इसका आंसर होगा सदिश राशि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयल की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर कोयला की रासायनिक ऊर्जा में, कोयले की रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन होगा, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर उत्प्लावक बल, इसका आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं? इसका परमाणु क्रमांक, इसका आंसर है परमाणु क्रमांक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तियां हैं उत्तेजित होता है? धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सी शक्तियां उत्तेजित होता है? इसका आंसर पेरॉक्सीएटिसाइल नाइट्रेट, इसका आंसर हो जाएगा पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अगला क्वेश्चन है, यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में हो तो उत्पन्न प्रतिबल क्या कहलाता है? इसका आंसर अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसका आंसर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो विलयन सभी तापों पर संपूर्ण शांतता प्रास में राउल्ट नियम का पालन करता है उसे क्या कहते हैं? आदर्श विलयन, क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है? इसका आंसर आइरिस, इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन की उत्पत्ति के रसायन संश्लेषी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर AI ओपरीन। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ बनते हैं? एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ बनते हैं? निषेचन के पश्चात अंडाशय में, निषेचन के पश्चात अंडाशय में बनते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छी लगे तो अगर आपको जो इस क्वेश्चन से हेल्पफुल हो तो ये क्वेश्चन आप इसे रीड कर सकते हैं। हम धीरे धीरे आप पढ़ाते इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरल कंपटीशन में एक क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछता है। जैसे मान लीजिए पहली क्वेश्चन यह क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या है, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में। ये सब क्वेश्चन जनरल कंपटीशन नहीं पूछता है। अगर शिक्षा से संबंधित कोई क्वेश्चन है, मानसिकता से संबंधित, उसमें ये क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला सारे वीडियो जो मार्च 2008 तक मिलती रहे। अगला क्वेश्चन आपका कृषि से होगा। कृषि में हल्दी तथा प्याज क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? इसका परकंद या शलकंद, परकंद या शलकंद। हल्दी तथा प्याज, हल्दी में पाया जाता है परकंद और प्याज में पाया जाता है शलकंद, शलकंद। हल्दी, परकंद, प्याज, शलकंद, शलकंद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्विबीजपत्री तने के संवहनीय फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका मज्जा किरणों कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पौधों का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? इसका आंसर होगा जड़, इसका आंसर होगा जड़। अगला क्वेश्चन होगा,
प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? इसका आंसर हरे एवं पीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे कम तथा किस प्रकाश में सर्वाधिक? तो हरे और नीले प्रकाश में न्यूनतम तथा नीले एवं लाल प्रकाश में अधिकतम। अगला क्वेश्चन होगा, गेहूं में क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें होती है 42। कितनी होती है? 42। इसका आंसर होगा। सबसे पुराना फल कौन सा है? इसका आंसर खजूर। कौन सा फल है? खजूर। अगला क्वेश्चन, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका आंसर कोकस न्यूसीफेरा। कोकस न्यूसीफेरा नारियल का वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन होगा, बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को क्रिया को क्या कहते हैं? इसका टिश्यू कल्चर। इसका आंसर होगा टिश्यू कल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? इसका छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा चीन। इसका आंसर हो जाएगा चीन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह के कोर्ट पर किया जाता है? इसका क्ले कोर्ट पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? इसका आंसर 4 वर्ष का। इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? इसका आंसर होगा क्रिकेट। इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। अगला, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? इसका स्क्वैश। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वैश। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? इसका फुटबॉल। मर्डेका फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम क्या है? इसका आंसर है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम यानी फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रेंच ओपन का शुरुआत हुई थी टेनिस टूर्नामेंट का जो है उसका 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। गीत सेठी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से संबंधित है। अगला, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? इसका आंसर होगा 5। इसका आंसर हो जाएगा 5 छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित होगा। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑनलाइन उपलब्ध मुक्त सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन उपलब्ध मुक्त सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना या करना है, क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्रोग्राम। निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, क्या कहलाता है? इसे प्रोग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा पैच। इसका आंसर हो जाएगा पैच कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है, यह क्या कहलाता है? मनीष भाषा। क्या कहते हैं? मशीन भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बगैर लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेते हैं, क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन, रिकॉर्ड के समूह जो परस्पर संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? डाटाबेस। इसका आंसर होगा डाटाबेस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउजर का क्या नाम है? इसका आंसर एज। इसका नाम हो जाएगा एज। इसका आंसर एज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बताता है? संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? इसका अनाधिकृत आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में दूसरा लाइन में जाने के लिए
किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा इंटर। इसका आंसर हो जाएगा इंटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विविध से संबंधित होगा। इसमें कुछ निक्स ओलंपिया कोलपस पर्वत किस ग्रह पर है? इसका आंसर मंगल पर। निक्स ओलंपिया कहाँ पर है? ये पर्वत है, यह मंगल पे है। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका ग्रामीण सहकारिता पर, ग्रामीण सहकारिता पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? पद्म संभवन को। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? इसे पद्म संभव को, पद्म संभव को। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसे मुंगेर के सिमरिया में, मुंगेर के सिमरिया में हुए थे रामधारी सिंह के जी के जन्म। अगला भारत में सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात के। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ये गुजरात है। अगला जापान की मुद्रा का नाम क्या है? इसका हो जाएगा येन। इसका आंसर होगा येन। हॉकी इंडिया लिंक का प्रारंभ वर्ष कब है? इसका 2012। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूली करने की शक्ति किसे है? इसे राज्य सरकार। इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में, राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है। इसका आंसर ग्रीनलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।